गुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय 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 श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय जय गौरभक्त। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैतचंद्र जय भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चतुरार्थ 248। तो दिव्य संकीर्तन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उस संकीर्तन में कई सारे लोग जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए उनके हृदय में अब जबरदस्त ईर्षा आ चुकी है और वो बहुत प्रकार की निंदा कर रहे हैं वैष्णवों की। उसी को हम चर्चा कर रहे थे। उसी के बारे में हमने गहन चिंतन किया कि अगर फिर से करें तो भगवान हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल कराते हैं। हर व्यक्ति को कुछ सुविधा देते हैं। जैसे हमारे हाथ पैर भी एक सुविधा है जो कि हम मानते नहीं है कि ये सुविधा है, क्योंकि वो तो है ही हमारे पास। लेकिन जिसके पास नहीं है उससे पूछ सकते हैं कि क्या ये हाथ या पैर या आंख ये सुविधा है या नहीं। तो उस सुविधा को अप्रिशिएट करने की बजाय हम उस चीज पे फोकस करते हैं जो हमें प्राप्त नहीं हो, और फिर उस चीज के लिए दोषारोपण भी करते हैं कि मैं तो इसका हकदार हूं लेकिन किसी कारण से ये मुझे नहीं दे रहे हैं। लोग बेईमानी कर रहे हैं। नहीं तो जो है वो यूजलेस है, मेरे अलावा जो भी है वो बेकार ही है, यानी कि खिंचानी बिल्ली मनो। तो ऐसा ही कुछ वातावरण चल रहा है। तो ये क्या बोलते हैं आगे, खानी था तो श्रीवास तेरा काली करो कार्य काली बाकी करो देखो अद्वैत आचार्य। ठहरो बस एक और दिन रुकिए। अब सब लोग ये बाहर वाले लोग बोल रहे हैं कल हम श्रीवास को देख लेंगे और देखना हम कल अद्वैत आचार्य के साथ क्या क्या करते हैं। अभी प्लानिंग कर रहे हैं। इन लोगों ने इनका कुछ बुरा नहीं किया वास्तव में, बट कोथा इतिहास नित्यानंद अवधूत श्रीवास तेरा घरे था कि करे एक रूप। कहाँ से आया ये नित्यानंद अवधूत? ये श्रीवास के घर में रहकर ये सब प्रकार की नाटकीय गतिविधियां करता है। तो जब हम जो चश्मा है काला पहन लेते हैं, काला तो चारों तरफ काला दिखता है, ऐसा लगता है अंधेरात हो गई है। तो आजकल कल्चर भी है वो काला चश्मा पहनने का। चाहे धूप हो रही हो ना रही हो लेकिन वो काला चश्मा पहनना पड़ता है, क्योंकि मैं भी शायद हृदय इतना काला हो गया है कि सब कुछ काला ही देखने की आदत है। तो ऐसा हम सुनते भी हैं कि सावन के अंधे को हरा ही नजर आता है। तो बेसिकली जिस नजर से हम दुनिया को देखते हैं वैसी दिखती है, और जब हृदय में कुछ आ जाता है तो जो व्यक्ति आज से पहले अच्छा दिखता था वो वही व्यक्ति बुरा दिखने लगता है। ये आपने देखा होगा, सुना होगा, महसूस भी किया होगा। आज हमें कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी सब बात अच्छी लग रही है, कल कोई एक घटना घटती है जिसमें आपको फेवर नहीं किया जाता है। मुझे एक बात याद है एक काउंसलर की कहीं और, कि पति पत्नी का कुछ झगड़ा हुआ और ससुराल में ही
ससुराल वालों ने इनको बुलाया काउंसलर को और इनकी बैठ के बात हुई। तो वहां पर क्या, सब कुछ समझने के बाद जो काउंसलर प्रभु थे, उन्होंने उस माता को थोड़ा सा बोला, यू शुड डू दिस, आपको ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा ऐसा कर लीजिए। वो पति पत्नी दोनों के काउंसलर थे वो, और सास ससुर भी बैठे थे। तो जब उन्होंने बोला ऐसा करना चाहिए, तो बाद में पता चला कि उस माता ने उसको इतना हृदय में ले लिया कि उस काउंसलर को छोड़ दिया, और बाद में धीरे धीरे अपने पति को फोर्स किया उसको छोड़ने के लिए, और एक समय पर पति ने भी छोड़ दिया। तो कहानी बता रहे थे कि ऐसा हो गया। अब वो गए थे उनके घर में, उनको जो उचित लगा वही तो बोलेंगे जो उन्हें उचित लगेगा, या हमारे हिसाब से थोड़ी बोलेंगे। तो उन्हें लगा आपको ऐसा करना चाहिए, तो उन्हें लगा कि ऐसा कैसे, उन्होंने मेरे पे वो निकाल दिया, आपको तो कुछ बोला ही नहीं, या उनको तो कुछ बोला ही नहीं, सास ससुर को। तो आज तक वो इतने अच्छे लगते थे, मैं भी जानता था उन माता जी को, और वो बड़ा तारीफ़ करती थी उन काउंसलर की। और एक समय के बाद वो बिल्कुल, मतलब उनको हर चीज़ अब बुरी लगने लगी अचानक से। जो आदमी इतना अच्छा लगता था, आज वो उसकी पुरानी बातें भी याद कर रहे हैं। हाँ हाँ, उसने उस दिन वहाँ ऐसा किया, हाँ 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 हाँ, वो ऐसा भी किया था एक दिन, हाँ एक दिन वैसा भी किया था, और जस्ट कल तक सब कुछ अच्छा था। तो देखिए, हम इसको कहते हैं, हाँ, जो हम बोलते हैं इसका उल्टा, प्रेमांजुन चुरिता भक्ति विलोचन, जहाँ पर शिशुपाल इत्यादि ऐसे लोगों को भगवान के अंदर कोई गुण ही नहीं दिखता था, और वहीं पर अर्जुन इत्यादि को भगवान के अंदर कोई अवगुण ही नहीं दिखता था। भगवान के अंदर भी बात कर रहे हैं हम ये, तो फिर आम आदमी की बात क्या करें। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारे हृदय में, इसलिए कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। हमारे हृदय में अगर कूड़ा है तो हमें चारों तरफ कूड़ा ही दिखता है। इसी तरह से मधुमक्खी को चारों तरफ फूल दिखते हैं और मक्खी को चारों तरफ गू दिखता है। गंदगी आउटसाइड नहीं होती है, गंदगी हमारे अंदर होती है एक्चुअली। कई लोग कहते हैं माता जी बड़ी गंदी होती हैं। माता जी गंदी नहीं है, हमारे अंदर लस्ट है एक्चुअली, इसलिए हमें माता जी से प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें अपने अंदर काम करना है। हाँ, तो इसी तरीके से कई लोग कहते हैं धन गंदा है। हाँ, धन गंदा है अगर उसका प्रयोग ठीक ना किया जाए तो यहाँ देखिए, अचानक से ये लोग एक एक को पकड़ के निंदा कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति को पकड़ रहे हैं, कह रहे हैं श्रीवास को छोड़ेंगे नहीं, अद्वैत को देख लेंगे, और ये नित्यानंद ये कहाँ से नाटकीय गतिविधियाँ करता रहता रहो। तो सभी बुरे लगने लगे अचानक से। क्यों? क्योंकि आज आपके फेवर की बात नहीं हुई, आज आपको नहीं पूछा गया, आज आपको अंदर नहीं आने दिया गया, इसलिए आज सब कुछ नेगेटिव हो गया। और इस तरीके से हम अपनी भक्ति का खुद ही नाश कर देते हैं। यही मते नाना रूपे देखा ये न भय, आनंद वैष्णव सब किछु न सुनाया। इस प्रकार वे अनेक रूपों से भय उत्पन्न करते रहे, परंतु वैष्णव सभी आनंद में निमग्न थे। अब वैष्णव ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। अगर कोई श्राप भी दे देता है, ऐसा भी देखा हमने, कई लोगों ने ऐसा बोला मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। हाँ, हमने ऐसा भी होते हुए देखा कई जगह। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं तो कृष्णा विल हेल्प यू, सपोर्ट यू। जब भगवान ने बलि महाराज को दिए गए श्राप से उनकी रक्षा करी, जो कि उनके ही गुरु ने, शुक्राचार्य ने दिया, तो हमारी भी रक्षा करेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से वैष्णव आनंद में निमग्न रहे, और उन्होंने उन बातों को सुना ही नहीं, उस पर नज़रअंदाज कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया। केह बले ब्राह्मणेरा नहे नित्य धर्म, पढ़ी याओ एगुला करे हे न कर्म। किसी ने कहा ब्राह्मण का धर्म नृत्य करना नहीं है। शास्त्र पढ़ने के बाद भी ये लोग ऐसे कर्म क्यों करते हैं? बेसिकली नाचना गाना। तो हम लोग नाचते हैं अक्सर कक्षाओं के बाद, तो उनको उससे भी आपत्ति थी कि नाचते क्यों हैं। फिर वही बात आ गई, आदमी घोड़े को लेकर सड़क में नाच लेता है, शराब पी के बार में नाच लेते हैं लड़के लड़कियाँ। अगर हम भगवान के लिए मत नाचो। दुनिया में इतने प्रोफेशनल बार खुलते हैं, लाइट देखिए हमने, डिस्को लाइट, कितने अरेंजमेंट केवल नाचने के लिए हैं दुनिया में। शादी ब्याह में लोग लाखों रुपए देते हैं किसी नचनिया को बुलाने के लिए। शादी ब्याह में लोग एक एक महीने पहले प्रैक्टिस करते हैं नाचने की। सारी दुनिया नाच ही तो रही है। ये अलग बात है, कोई स्त्री के पीछे, कोई धन के पीछे, कोई दारू के पीछे, और भक्त लोग भगवान के पीछे। व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ, नाचना ही है, लेकिन भगवान के लिए नाचना बेहतर है, भगवान के लिए खाना बेहतर है, भगवान के लिए पढ़ना बेहतर है, और भगवान के लिए काम करना बेहतर है। तो भक्त लोग भगवान के लिए काम करते हैं, गुरुकुल के बच्चे भगवान के लिए पढ़ते हैं। आई होप
कि वो भगवान के लिए पढ़ते हैं और भगवान के लिए नाचते हैं, भगवान के लिए जीते हैं। लेकिन जिनको ईर्ष्या होती है वो कहते हैं ये क्या, ये कोई ब्राह्मण का काम नाच करना, नाचना है, ऐसा काम क्यों करते हैं। और खुद ही वास्तव में वहाँ पर आए थे नाच गाने को देखने, लेकिन ये कब बोल रहे हैं, जब उन्हें वो मौका नहीं मिला। केह बल एगुला देखीते ना यो आए, एगुलार संभाषे सकल कीर्ति आए। किसी ने कहा इन लोगों को देखना भी उचित नहीं है। बताइए, ऐसे कहते हैं कि वैष्णव को देखने से हमारे पाप कम हो जाते हैं। ये कह रहे हैं उनको देखना भी उचित नहीं है। बिल्कुल सही बात है, वैष्णव को देख लेंगे तो उनके पाप खत्म हो जाएंगे। पाप खत्म हो जाएंगे तो इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कई लोग कहते हैं हम लोगों को, आपके प्रवचन नहीं सुनेंगे, आपके पास नहीं आएंगे क्योंकि मेरी ये छूट जाएगी, ये सब चीज़ें, मेरा रेस्टोरेंट छूट जाएगा, मेरी दारू छूट जाएगी, मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो पाप को छोड़ना ही नहीं चाहता है, इसलिए बिल्कुल ठीक कह रहा है, वैष्णव को ना देखे ऐसा व्यक्ति जो पाप छोड़ना नहीं चाह रहा है। कह रहे हैं कि ऐसों को देखना उचित नहीं है, इनसे वार्तालाप करने से हमारी समस्त कीर्ति और पुण्य नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इस संसार में जहाँ अधिकतर लोग पापी हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, वहाँ पर कीर्ति का नाश ही होता है। देखो देखो आ गया, सर मुंडवा के आ गए, हरे कृष्णा वाले आ गए। ख्याति तो खराब होती है। वैष्णव में ख्याति बढ़ती है, आम लोगों में ख्याति कम होती है। अब हमें सोचना है कि हमें कहाँ पर फेमस होना है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर दाऊद इब्राहिम इज़ वेरी फेमस पर्सन। हाँ, सो इफ़ यू वांट टू बिकम फेमस लाइक दाऊद इब्राहिम अमंग्स द गैंगस्टर्स, और यू वांट टू बी फेमस लाइक शिला प्रभुपाद, ये हमारे ऊपर है कि हम कहाँ पर फेमस होना है। एक जगह फेमस होंगे तो दूसरी जगह बदनामी हो ही जाएगी। तो कहाँ पर फेमस होना चाहते हैं हमारे ऊपर है। तो ये कह रहे हैं हमारी कीर्ति पुण्य नष्ट हो जाएगा, है ना। कोई बहुत बड़ा गुंडा जैसे अगर धोती कुर्ता पहन लिया किसी, तो उसका तो सारा मार्केट ख़राब हो जाएगी। जैसे जगाई मदाई ने जैसे ही सब छोड़ा तो मार्केट ख़राब हो गई, लोग मानने लगे। क्योंकि भय बना रहना चाहिए, गुंडा जो गुंडे की इमेज है वो बनी रहनी चाहिए। वैष्णव के बीच में आ गया तो गुंडे की इमेज खत्म हो गई, तो उसका बिजनेस ही खत्म हो गया, है ना। तो कह रहे हमारी कीर्ति और पुण्य नष्ट हो जाएगा। और नृत्य कीर्तन यदि भाल लोक देखे, से ही यही मत हया देख पर तेके। किसी ने, यदि कोई सज्जन पुरुष इस प्रकार के नृत्य और कीर्तन को देख लेता है तो वैसा ही बन जाता है। देख लो देख लो, ये निमाई अच्छा आदमी था, लेकिन इन लोगों के साथ नचनिया बन गया। हाँ, तो कह रहे हैं कि अगर कोई इन लोगों को देख ले तो ऐसे ही बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, जिन लोगों के साथ आप रहेंगे वैसे बन जाएंगे। इसलिए हमें बोला जाता है कि हमें भक्तों के बीच में रहना चाहिए। इसलिए जगह जगह पर भक्तों का संघ है, गुरुकुल्स हैं। गुरुकुल का पर्पज़ क्या है कि बच्चे अगर बाहर के बच्चों के साथ रहेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। माता पिता को भी पता नहीं चलती ये बात कि हमारा बच्चा क्या क्या कर रहा है, क्या क्या सीख चुका है, क्या क्या गोल खिला रहा है। ये तो हम सब जानते हैं और आप जानते हैं, हमारे बच्चे भी जानते हैं इंटरनली कि है ना। सो दे नो व्हाट इज़ हैपनिंग। सो दिस अ थिंग। एक सेकंड दीजिएगा। तो ये सब जानते हैं कि हम जैसे लोगों के साथ, तो हमारे अच्छे अच्छे वैष्णव जो बच्चे हैं, वो वैष्णव बच्चे भी जब इन लोगों के साथ रहते हैं तो वैसी हरकतें सीख जाते हैं। और ये हमारे सामने आती हैं। आप भी जानते ही हैं, सभी जानते हैं कि कैसी कैसी हरकतें हैं। वो क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि उन लोगों का संग उन्होंने कर लिया जिनकी चेतना दूषित है, तो गंदी चीज़ें देखते हैं, गंदी चीज़ें खाते हैं। उनके साथ रह के हम भी वैसे हो जाते हैं। जबकि हमारा कार्य ये है कि हम दुनिया के लोगों के साथ रहें और उनको अपने जैसा बना लें। लेकिन हम इतने कमज़ोर पड़ गए हैं क्योंकि हमने गुरु परंपरा का पैर नहीं पकड़ा हुआ है कि हम उनके जैसे बन जाते हैं। ये माया हमें खींच लेती है गंदी तस्वीरें देखने के लिए, गंदे मोबाइल्स में पिक्चर्स देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, मैगजीन्स देखने के लिए। कहीं ना कहीं इसके लिए माता पिता भी जिम्मेदार हैं। कई तो इतने लिबरल थिंकिंग वाले हैं कि हाँ ऐसा तो होता ही है, इस उम्र में तो ये सब होता ही है। देन बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वट एवर हैपन्स नेक्स्ट। सो नॉट ओनली द बच्चे बल्कि बड़े। हाँ, इसलिए असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। वैष्णव होने का डेफिनेशन ही यही है कि जो वैष्णव के बीच में रहना चाहे केवल, क्योंकि उसे मालूम है कि माया के बीच में रहकर कितना खतरा है। तो आप सभी के लिए, हम सभी के लिए है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप किस प्रकार की, कौन से कॉन्वेंट स्कूल में या कौन से दुनिया के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कैरेक्टर को अपने कैसे बचाएं इस कलयुग में जो कि बड़ी तेज़ी से बर्बाद हो रहा है।
तो ये लोग कहने लगे कि यदि इन वैष्णव के साथ रहोगे तो ऐसे ही बन जाओगे। ऐसा वैष्णव होना चाहिए वास्तव में, कि जिसके साथ जो रहे वो वैसा ही बन जाए। हमें ऐसा वैष्णव बनना है कि कोई थोड़ी देर भी हमारे साथ रहे कि अरे उसका प्रभावित हो जाए और हमारी तरह उसके लिए हमें अपने अंदर प्योरिटी, ये छुप छुप के जो हम काम करते हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, ये छुप छुप के काम करने से हम अपनी चेतना को दूषित कर रहे हैं। इससे क्या हम किसी को इन्फ्लुएंस करेंगे, कैसे किसी को कन्वर्ट करेंगे, अपनी जान के लाले पड़े रहेंगे। तो ये लोग तो बड़े डर रहे थे, ये बाहर वाले लोग कह रहे थे इनके साथ जो रहेगा इनके जैसे ही बन जाएगा। इसका मतलब बड़े पक्के वैष्णव हैं, तो एक प्रकार का प्रशंसा कर रहे हैं तो वैष्णवों की। परम सुबुद्धि छिल निमाई पंडित एगुलार संगे तार हीना हई लक्षित। पूर्व में पहले निमाई पंडित बड़े बुद्धिमान थे। देखिए जी, ये लड़का, हमारे पास भी ऐसे लोग आते हैं कई बार ये लड़के के पहले बड़े नंबर आते थे, तो हमने कहा कि हमने क्या कर दिया ऐसा। अब धीरे धीरे जब हम इस बिज़नेस में हैं स्कूल चलाने के, तो हमें समझ में आ रहा है कि स्कूलों में तो सब कुछ इम्पोर्टेंट बता देना, हर चीज़ ये स्कूल वाले लोग ही हमें बता रहे हैं कई चीज़ें किसी तरह से। हाँ, तो वहाँ पर बच्चे अच्छे नंबर भी ला रहे हैं, लेकिन नंबर ला भी रहे हैं तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या है कि साथ में कितने गंदी बातें वो सीख चुका है, जो उसके चरित्र को बर्बाद कर देगा, उसकी चिंता नहीं है। वो कहावतें सब बेकार हो गई, कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। वो कहावतें हैं जी। प्रैक्टिकल लाइफ की बात कीजिए। जीने के लिए पैसा चाहिए बाई हुक और क्रुक। बच्चे को आना चाहिए लाइफ में कैसे जीना है, समाज में कैसे रहना है। खा जाएगा समाज, कोई ये जंगल राज है क्या? वी आर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द प्रिंसिपल। समाज में क्या ये प्रिंसिपल होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? किसी तरह से अपने आप को फिट रखो, दूसरों को दबाओ और ऊपर उठो। ये फिलॉसफी आज की डेट में हम चारों तरफ सिखा रहे हैं। कंपटीशन, इफ यू आर विनर देन when you are winner, when everybody is a loser then you are a winner. You are not winner because you have conquered the senses, because आपके पीछे कितने लोग हैं तो आप आगे विजेता हैं। तो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो कह रहे निमाई पंडित पहले बड़े बुद्धिमान थे, ऐसा कह रहे हैं, किंतु इन लोगों की संगति के कारण अब इसका चित्त विचलित हो गया है। ये वैष्णवों के बीच में आकर इसके विचार बदल गए हैं, पागल हो गया है, पागल, ऐसा कह रहे हैं। केह बले आत्म बिना साक्षात करिया डाकिया की कार्य हाया ना जानिला इहा। किसी ने कहा इन्होंने अभी तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है तो आत्मा किसको कहते हैं हम? आत्मा क्वेश्चन है। प्रभुपाद बड़ा अच्छा लॉजिक देते थे कि मैं बोलता हूँ ये मेरा हाथ है, ये मेरा कान है, ये मेरी नाक है, तो क्वेश्चन ये है कि मैं कहाँ हूँ? हु इज़ दैट आई? हम तो ये नहीं कहते ना कि मैं कान हूँ, मैं नाक हूँ। हम कहते हैं मेरी नाक है, मेरा कान है, तो मैं कौन हूँ? आप कहोगे ये मैं हूँ, तो ये तो मेरा सर है। आप कहोगे ये मैं हूँ, तो ये मेरा धड़ है तो मैं कहाँ हूँ? हाँ, तो आत्म साक्षात्कार किसको कहते हैं? शरीर के बोध होने को थोड़ी आत्म साक्षात्कार कहते हैं। मुझे पता चल रहा है कि मेरे पैर में पेन है ना, मुझे पता चल रहा है कि मेरे पैर में पेन है, तो मैं आई एम समथिंग डिफरेंट, जिसको भगवान भी कहते हैं क्षेत्रज्ञ। हाँ, हम लोग क्षेत्रज्ञ हैं, हम लोग क्षेत्र नहीं है। समझिए, गीता में लिखा है क्षेत्रज्ञ होता है उस क्षेत्र को जानने वाला। क्षेत्र है ये शरीर, हम है क्षेत्रज्ञ, और भगवान है जो सभी में सर्व क्षेत्रज्ञ। उस सभी के अंदर क्या हो रहा है वो जानते हैं, हम अपने अंदर क्या हो रहा है हम जानते हैं। तो इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। ये कह रहे हैं, और ये उल्टा कह रहे हैं कि इन लोगों को आत्म साक्षात्कार नहीं है। इन्हें यह भी ज्ञात नहीं है कि इतने ऊंचे स्वर में पुकारने से क्या होगा, क्या फल है मुझे वो कहावत याद आती है फिर से, कांकड़ फाथर लो जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। कुछ लोग रहे हैं फिलोसोफर, अपनी अपनी फिलोसफी है उनकी। तो कहते हैं जो मुस्लिम लोग ऊपर जाके चिल्लाते हैं अल्लाह, ये क्या है? खुदा क्या बहरा हो गया है? खुदा बहरा नहीं हो गया है, लोग बहरे हो गए हैं। लोगों को डिस्को सुनना है, कोई फिल्मी गाने जोर से बजाता है, किसी को ऑब्जेक्शन ही नहीं है। शादी ब्याह हो रहा है, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन अब संकीर्तन निकालो तो ऑब्जेक्शन है। खुदा बहरा नहीं हुआ है, भगवान बहरे नहीं हुए हैं, हम लोग बहरे हुए हैं। हमारे कानों में ये शब्द जाने मैंडेटरी हैं, ज़रूरी हैं।
तभी हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन आएगी। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं कि इतने ज़ोर ज़ोर से पुकारने से क्या होगा, ये ज़ोर ज़ोर से हरे कृष्णा करके क्या होगा, ये बेवकूफ़ हो गए हैं। आपन शरीर माझे आछे निरंजन, घरे हरा यह धन चाहेगी या वन। परम ब्रह्म तो प्रत्येक जीव के शरीर में ही विद्यमान है, भगवान तो हमारे शरीर के अंदर ही हैं, तो आप ऐसे करके क्यों नहीं कर सकते? सुन लिया भगवान ने, तो बात तो सही है, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली समझें तो पहला तो ये प्रचार, हमने तो अपनी प्रार्थना कर ली, लेकिन जो व्यक्ति भगवान से विमुख है उसको कैसे जगाएं? आपके घर में आपका बच्चा सो रहा है, आप चाहते हो वो जल्दी उठ जाए सवेरे, आप अपने मन में प्रार्थना कर रहे हो, उठ जाएगा वो? आपको बोलना पड़ेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी ऐसा बोल के हमने कईयों को उठाया होगा इस वक्त भी, जो लेक्चर में सो रहे होंगे। तो अब बोलने से ही तो उठे आप। तो सोए हुए व्यक्ति को उठाने के लिए ध्वनि आवश्यक है, इसलिए हरे कृष्ण का मंत्र का उच्चारण आवश्यक है। कई बार हम ही सो जाते हैं अपनी प्रार्थनाओं में, मालूम आपको, आप करके देखिए। अब हरे कृष्ण मंत्र का जप जो है एक माला मन में करने का प्रयास कीजिए, 1 2 3 माला, और देखिए क्या होता है। हमारे पास तो टूल भी है, वो टूल बता देगा कि आपकी माला कैसी रही। और फिर उच्चारण हम अपने आप को भी उठाते हैं जितना ज़ोर से बोलते हैं। हाँ, लेकिन इतना मत बोलिए कि बेचारा दूसरा कर ही ना पाए। लेकिन हम जब ज़ोर से पुकारते हैं तो हम अपने आप को भी उठाते हैं, हरे कृष्ण उठे रहते हैं हम लोग। हमारी कानों में तो ध्वनि जाती है, क्योंकि हम सोए हुए व्यक्ति हैं। ये जो मन का चिंतन मनन है, ये तो बहुत ही एडवांस्ड व्यक्ति के लिए है वास्तव में। हरिदास ठाकुर 192 माला करते थे, उसमें से मैंने सुना है कि वो 64 जोर से बोल के, 64 धीरे बोल के और 64 मन में बोलते थे। तो यदि हम ऐसा करना चाह रहे हैं तो अलाउड है, करिए। हाँ, पहले 64 और 64 हाँ बोल के करिए, उसके बाद जो अगला 64 है वो मन में कीजिए, क्योंकि शक्ति नहीं बचेगी इतनी शायद। बट जब तक ऐसी परिस्थिति नहीं है तब तक बोलना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण बोलने से क्या होगा, आपन शरीर माजे आजे निरंजन। परम ब्रह्म तो सबके शरीर के अंदर पहले से ही है। ये लोग तो ऐसे हैं जैसे कोई व्यक्ति घर में कोई वस्तु खो देता है, उसे खोजने के लिए जंगल में जाता है। क्या कहते हूँ, घर छोरा बगल में, ढिंडोरा शहर में। हाँ, किसी माता ने यहाँ पे छोरे को दबा लिया, अपने बच्चे को। जैसे होता है ना, कई बार मोबाइल हमारी जेब में होता है, हम जगह और सब जगह ढूंढ रही है, कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया मेरा बच्चा, कहाँ गया, वो यहीं पर था वो बगल में। तो ये ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भगवान तो अंदर है, आप जगह जगह कहाँ ढूंढने जा रहे हो। ऐसा कई लोग लॉजिक देते हैं, आपको मालूम, ये लॉजिक आएंगे आपके सामने, बड़े बड़े संत बन रहे हो। हाँ, वो कहते हैं कहाँ घट घट में भगवान को जा रहे हो, भगवान तो हृदय में ही है आपके। अरे मुझे तो मालूम है हृदय में है, लेकिन आपको नहीं, उसको मालूम नहीं है, उसको मालूम नहीं है। वो तो शराब में घुसा हुआ है, वो अपने घर में घुसा हुआ है, कोई कहाँ घुसा हुआ है, उसको जगाने के लिए मुझे घर घर जाना पड़ेगा ना। हम तो घर में बैठ के भजन कर लेंगे अपना। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं, प्रचार ही सार है। भगवान गीता का ज्ञान देते हैं और भगवान बोलते हैं न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित में प्रिय कृतमः भविता चन में भूया, समथिंग लाइक दैट। सॉरी। तो भगवान कहते हैं कि या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति। ये जो परम रहस्य को दूसरों को बताता है। हाँ, और बाद में कहते हैं कि इस उससे प्रिय अन्य प्रियतरो भुवि, उससे प्रिय कोई होगा ही नहीं कभी। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि प्रचारक उनको बड़ा प्रिय है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो सोई भी आत्मा है, जीव जागो गौरा चांद बोले। हाँ, गौरा चांद बोल रहे हैं कि जीव जागो। वो सवेरे उठने को नहीं बोल रहे हैं, सवेरे उठने के लिए भगवान ने मुर्गा बनाया है। वो बोलता है वो सोई भी आत्मा जो जगते हुए भी सो रही है, उसके लिए भगवान ने हरिनाम बनाया है। इसलिए घट घट में जाकर इसका प्रचार करना आवश्यक है। ऑल्दो भगवान हमारे हृदय में है, सुन रहे हमारी प्रार्थना को, फिर भी हमें घट घट में जाने की आवश्यकता है, ताकि सोई हुई आत्माओं को जगाया जा सके। तो इस प्रकार से बहुत सारी निंदा हुई, लेकिन उस निंदा के अंदर भी हमने बहुत बढ़िया फिलॉसफी सुनी और उसकी चर्चा करी। तो ये निंदक अब आगे और क्या करते हैं, उसकी चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।